नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रदेश भर में कर्मचारियों की लंबित मांग और जन मुद्दों को लेकर आगामी 4 फरवरी की रोहतक में प्रस्तावित आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने स्थानीय रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पिछले 9 वर्षों से कर्मचारियों की मांगों पर सरकार वार्ता तक नहीं कर रही है। लंबे आंदोलन के बाद भी मांगों के आश्वासन के बाद भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हरियाणा बेरोजगारी की हालत पूरे देश में बुरी हालत है। प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हैं। लंबित मांगों जैसे खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने, ओपीएस की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पदोन्नति में परीक्षा के ड्राफ्ट को निरस्त करने, पावर बिल 2023, रोड ट्रांसपोर्ट कानून रद्द करवाने, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करवाने, तमाम प्रकार की वेतन विसंगतियां सहित आदि मांगों पर सरकार हठ धर्मिता और निरंकुश नीति के तहत कार्य कर रही है। आज इस सरकार में सभी वर्ग आंदोलन पर है। सरकार हठ धर्मिता व अनसुना करते हुए किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 4 फरवरी को रोहतक में रैली करने जा रहा है जी। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को रैली में आने की, भागीदारी करने की, इसका समर्थन करने की अपील करते हैं। विशेष करके कर्मचारी, मजदूर, किसान सब लोगों से अपील करते हैं कि ये जो समय है, इस समय के सार को पहचाने, एकता के साथ जो मुद्दे हैं जनता के हैं, जिनसे जनता को लाभ होता है, सरकारी विभागों से जो जनता की सेवा के लिए ही बनाए गए थे, उनके इशू को लेके उसी सेक्टर के कर्मचारी रैली कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे तमाम जनता से हम ये अपील करते हैं कि इसका समर्थन करें और भागीदारी जहाँ तक संभव हो करें। जहाँ तक इस रैली के मुद्दों की बात है तो इसमें मुख्य तौर पे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी से संबंधित मुद्दा है। रोजगार का समग्रता में मुद्दा हम उठा रहे हैं। लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं। रेगुलर कर्मचारियों को होने का इंतजार है। नई भर्तियों की बाट जो रहे हैं विभाग, लोगों को जो सेवा देने का काम है वो इन्हीं भर्तियों के जरिए से होना होता है, जो इस समय एक तरह से बाधित है। काम का बोझ बहुत है कर्मचारी के ऊपर। हम चाहते हैं हरियाणा सरकार इसके ऊपर बात करे। इस चुनाव में ये एजेंडे के रूप में आए सभी राजनीतिक पार्टियों के। पुरानी पेंशन का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ना चाहिए। आम जनता को भी बुढ़ापे का सहारा मिल रहा है, कर्मचारी से उसका बुढ़ापे का सहारा छीना नहीं जाना चाहिए। पेंशन को इसी रूप में परिभाषित हम करते हैं कि पुरानी पेंशन में कर्मचारी के लिए लाभ निश्चित था, अब कोई लाभ निश्चित है नहीं है, केवल उसकी पे से कटौती जो है वो निश्चित है। इसके अतिरिक्त 8वें वेतन आयोग के गठन की हम मांग कर रहे हैं। हरियाणा की परिस्थिति के संदर्भ में हालात जो बदले, हालात में श्रम क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, सेवा क्षेत्र में भी बदलावों की जो सरकार बात करती है, उसके लिए हरियाणा की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए अलग से वेतन आयोग की आवश्यकता है। सर्व कर्मचारी संघ इसकी मांग करता है। 2014 में हो गया था गठित। इस समय हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस पे कोई बात नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि वेतन आयोग का गठन होना चाहिए हरियाणा की परिस्थिति में। कौशल रोजगार निगम बना दिया सरकार ने, कच्ची भर्ती का पक्का प्रबंध कर दिया है हरियाणा सरकार ने। हम ये चाहते हैं कि पक्की भर्ती जो है की जानी चाहिए, कौशल रोजगार निगम को भंग करना चाहिए। यदि सरकार किसी से काम लेती है तो उसकी जिम्मेदार भी बने। कानूनों को जो है इस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि काम करने वाले की जो सुरक्षा मिनिमम थी वो अब गायब होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर की तरह ही नौजवानों का शोषण का अड्डा बन गया है ये कौशल रोजगार निगम। हम ये चाहते हैं इस पे बात होनी चाहिए। वेतन विसंगतियां हैं अलग अलग वर्गों की, ये तमाम इशू हैं जिनको लेके हम सरकार से चाहते हैं कि वो बात करें इनके ऊपर। तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम ये चाहते हैं कि वो इस पे विचार करें। श्रम क्षेत्र को लचीला बनाने के नाम पे तमाम कानूनों को कर्मचारी विरोधी बना देना, इसको कर्मचारी जो है अपने बिल्कुल खिलाफ देख रहा है, रोष है इस बात को लेके। तो तैयारियां लगभग हमने पूरी कर ली हैं। हरियाणा
के तमाम जो है जिलों से लोग आएंगे, तमाम विभागों के लोग आएंगे। हम हिसार की बात करें तो हिसार जिले से जो है सैकड़ों की संख्या में बसें और दूसरे व्हीकल जाएंगे। एक बड़ी रैली होगी। हम ये चाहते हैं कि चुनाव के समय में कर्मचारी के मुद्दे जो है वो पीछे ना छूट जाएं, सरकारी सेवा क्षेत्र को जो है बिल्कुल इग्नोर ना कर दिया जाए। वो मुख्य सेवा का आज भी क्षेत्र बना हुआ है, वो बना रहना चाहिए, उसका विस्तार जनसंख्या के अनुपात में हो। इन मुद्दों को लेके रैली की जा रही है। प्रदेश में अलग अलग समय पे अलग अलग नीतियां भी बनी हैं रेगुलाइजेशन की, लेकिन समुचित तौर पे वो कर्मचारियों को रेगुलर करने में नाकाम रहे हैं। 2014 में पॉलिसी बनी जो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है चैलेंज हो गई। 2006 में उमा देवी केस में फैसला आया था जिसको लगभग आज 18 साल हो गए। उस पे पुनर्विचार का सवाल बनता है। इसको लेके सर्व कर्मचारी संघ हमेशा आंदोलन में रहा है। हम चाहते हैं कि ये सरकारी विभाग हैं, जनता के पैसे से बनाए गए थे, इनको आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा की जानी चाहिए। हमारा निरंतर ये मत रहा है। तो कोई सवाल इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कितनी चीजें जो है हम लागू तो सरकार ने करना है। नीति के तौर पे वो बदलाव नहीं करते तो एक समय में कोई राहत दे भी देंगे तो फिर वहीं आके गाड़ी फंस जाएगी और उसी रास्ते पे सरकार लगातार चल रही है।